कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पापाए रोम इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस की उम्र 88 बरस थी। डबल नमूनिया का शिकार पोप तवील अरसे से अलील थे। वह 14 रोज कबल ही सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। पोप ने इतवार को ईस्टर पर लोगों से मुलाकात भी की थी। वेटिकन सिटी ने वीडियो बयान के जरिए पोप के इंतकाल की खबर दी। पोप फ्रांसिस की तदफीन रोम के सेंट मैरी मेजर कब्रिस्तान में की जाएगी। सेंट मैरी कब्रिस्तान में तदफीन की वसीयत पोप फ्रांसिस ने खुद की। 1 सदी बाद किसी पोप को वेटिकन से बाहर दफनाया जाएगा। पोप रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। असल नाम जॉर्ज मारियो बर्गोलियो था। 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में पैदा हुए। 1998 में आर्क बिशप ऑफ ब्यूनस आयर्स बने। पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद 13 मार्च 2013 को पापाए रोम बने। मशरकी ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ इख्तिलाफात कम करने की बहुत कोशिश की। कैथोलिक चर्च में कई इस्लाहात मुतारिफ करवाई। अमरीका क्यूबा ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशों में सालस का किरदार अदा किया। यूक्रेन जंग की मुखालफत की। गाजा में इस्राएली जारहियत के खिलाफ आवाज बुलंद की। सदर और वजीर आजम का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। पोप फ्रांसिस के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के अज़्म पर खराज अकीदत। आसिफ अली सरदारी ने कहा पोप फ्रांसिस ने तमाम मज़ाहिब को करीब लाने की कोशिश की। पोप की अमन और इंसाफ के लिए खिदमात को याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा आन जहानी पोप फ्रांसिस अमन और इंसानियत के अलमबरदार थे। दुनिया भर में मोहब्बत, तहम्मुल और बाहमी एहतराम का पैगाम आम किया। पोप फ्रांसिस का तर्ज अमल तमाम मज़ाहिब के लिए मशअल राह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दुनिया एक मुखलिस और अमन के दाई शख्सियत से महरूम हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली अया सादिक, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन और दीगर का भी इज़हार अफसोस। मियांवाली के करीब मकड़वाल में पंजाब पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन। 10 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कई दहशतगर्दों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। दहशतगर्दों की फायरिंग से मकामी शख्स जख्मी। दूसरी जानिब जनूबी वजीरिस्तान में थाना आजम वर्सक की पुलिस पार्टी पर हमला। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, बाकी फरार। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त अफनान के नाम से हुई। असलहा बरामद। फायरिंग का तबादला तकरीबन आधे घंटे जारी रहा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान की पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान और UAE के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। बहुत से मंसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बोले पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तानी शहरी UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान भी मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मार्केट है। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। हालिया बारिशों के बायस पानी की दस्तयाबी में इजाफा। इरसा ने सूबों के लिए पानी का हिस्सा बढ़ा दिया। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी बढ़ाकर 64,800 क्यूसेक कर दी गई। सिंध के हिस्से में 10,000 क्यूसेक का इजाफा 45,000 क्यूसेक कर दिया गया। बलूचिस्तान के लिए पानी की फराहमी 500 जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1900 क्यूसेक मुख्तस। 18 अप्रैल से पानी की कमी का तखमीना 43 से कम होकर 27% पर आ गया। तरबेला डैम में पानी का जखीरा डेट लेवल से 27 फीट बुलंद हो गया। चोलिस्तान नहर में पानी पंजाब अपने हिस्से से देगा। पानी के मसले पर मुज़ाकरात होंगे तो पीपल्स पार्टी वाले भी हुकूमत का साथ देंगे। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू की ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू कहा कोई सूबा किसी दूसरे सूबे के हिस्से का पानी नहीं ले सकता। सूबे अपने हिस्से का पानी जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है जो हुकूमत होती है। हम हुकूमत को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। पानी की तकसीम का इख्तियार वजीर आजम के पास भी नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने कोई बंद कमरे में मीटिंग की, उसका तो ढोल आज तक बजा रहे हैं। हमारे सूबा सिंध के हिस्से का जो पानी है हमें वो नहीं मिल रहा। जब हमें पानी नहीं मिलेगा तो जाहिर है हम किसी को पानी नहीं देंगे। ये जो अप्रोच मैंने देखी है नून लीग के कुछ लोगों की, ये कोई पॉजिटिव नहीं है।
पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की एक बार फिर वफाकी हुकूमत को वार्निंग। कहते हैं हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं मगर सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। हुकूमत मसाइल का सबब बनेगी तो हम सोचने पर मजबूर होंगे। बोले पानी की तकसीम का इख्तियार वजीर आजम के पास भी नहीं। वजीर आजम भी चाहे तो कैनाल्स की मंजूरी नहीं दे सकते। ये सदर के साथ बंद कमरे में मीटिंग का ढोल बजा रहे हैं। आप कहते हैं सदर आसिफ जरदारी ने दस्तखत किए हैं तो दिखा दें। नून लीग के कुछ लोगों की अप्रोच मुस्बत नहीं। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का बड़ा पैकेज। 25 अरब रुपए के व्हीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। गंदम के काश्तकारों को 5000 रुपए फी एकड़ मिलेंगे। फ्लोर मिल्स को कम अज कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए लाजमी तरमीम। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। वजीर आला को बताया गया सूबे में सबसे ज्यादा गंदम उगाने वाले को 45,85,000 हॉर्स पावर ट्रैक्टर मुफ्त मिलेगा। हर जिले में सबसे ज्यादा गंदम उगाने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। 9500 ट्रैक्टर्स पर 10 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। काश्तकारों को सहूलियत फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत इकदाम कर रही है। बीज, खाद और ट्रैक्टर की कीमतों पर सब्सिडी दी गई। वजीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा काश्तकारों को खाद की अर्जा नरखों पर फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। पंजाब में ज़राअत तेजी से तरक्की कर रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने काम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन गए हैं। पंजाब में गंदम खरीदारी बहरान शदीद। लागत पूरी न होने पर गंदम काश्तकार दिवालिया होने लगे। जाती जमीन वाले को फी मन 600, ठेके वाले को 1000 रुपए से जायद का खसारा। अरबों रुपए एडवांस देने वाले आड़तियों के लिए रिकवरी मुश्किल बन गई। किसानों का कहना है 45% गंदम संभाली जा चुकी। कोई सरकारी एहलकार हमारे पास नहीं पहुंचा। मुकम्मल आगाही न देने से किसान पैकेज अफादियत खो बैठा। गंदम पैकेज के TORs अब तक तय न हो सके। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत। PTI की असीर सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। कहा सेनेटर एजाज चौधरी गुज़िश्ता 1 साल से जुडिशल रिमांड पर हैं। इजलास में शिरकत से मुतालिक हक से महरूम किया जा रहा है। पार्लिमानी अमूर कमेटी ने रूल्स 78 के तहत कार्रवाई भी तजवीज़ की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब न डील में मानते हैं न ढील में मानते हैं। बहुत क्लियर बात हो गई। उन्होंने मेरी जब भी आज से 3 महीने पहले भी मुलाकात हुई, बहुत क्लियरली 2 टोक अल्फाज में उन्होंने बात की। सलीमा खान साहिबा के हवाले से बात है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरा है। उनकी 2 और हमशीरागान भी आती हैं, तो मेरा ख्याल है उनके बारे में उनको सियासत में लाना या वो चीज़ नाजायज़ है। वो एज ए फैमिली मेम्बर मुलाकात करते हैं। बानी PTI डील को मानते हैं न डील को। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि बानी समेत PTI के तमाम कैदी सियासी कैदी हैं। मुझ पर बिस्किट चोरी तक के केस लगाए गए हैं। बानी की बहनें बतौर फैमिली मेंबर मुलाकात करती हैं। इन्हें सियासत में लाना जायज नहीं। ऑपोजिशन लीडर ने अपने इस्तीफे की खबरों की भी तरदीद कर दी। कहा सियासतदान को इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम। डायरेक्टर एंटी करप्शन KP के खिलाफ मुकदमे का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। रिपोर्ट में किस तरह की जबान लिखी। जस्टिस बाबर सत्तार बरहम। कहा पता है इस हाई कोर्ट के कितने जजेस के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चली। तब FIA ने कहा कि कुछ पता नहीं कौन कर रहा है। FIA को दोबारा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। ख्याल के इसके बाद अभी किसी तरमीम की ज़रूरत है। खारिज इम्कान में इसलिए नहीं कहता कि ये इल्म गायब किसी के पास नहीं है। कल को ज़रूरत के तहत कोई और चीज़ करनी पड़ेगी तो वो सारी इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठ के सोचेगी। फिलहाल ऐसी कोई चीज़ कार्ड्स पे नहीं है। मेरी तो खुद ये ख्वाहिश है कि कराची की तरह लाहौर में भी एक जगह पे अदालतें हों। उसके बहुत सारे फ़वायद हैं। सबसे पहला फ़ायदा बार को है कि वो एक जगह पे जब होंगे तो तारीखें नहीं होंगी जी वकील साहब मॉडल टाउन है, वकील साहब कैंट में हैं, वकील साहब रायवेंड हैं, वकील साहब जिला कचहरी हैं।
26वीं तरमीम निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई, मेरा नहीं ख्याल इसके बाद किसी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत पड़ी तो इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठ कर सोचेंगी। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल में खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए उनके लिए अलग बेंच टाइम मुख्तस किया जाए। ख्वाहिश है कि कराची की तरह लाहौर में भी एक ही जगह अदालतें हों। पाक अफगान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ। तालिबान हुकूमत की यकीन दहानियों का पर पाकिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड पर कुछ पाबंदियां खत्म कर दी। सिक्योरिटी बुनियादों पर कामयाबी के लिए तवील सफर बाकी। काबुल का कलअदम टीटीपी का मसला होने का इतराफ, खदशात दूर करने के लिए कुछ मोहलत तलब। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इसाकदार दौरा काबुल में बर्फ पिघलाने में कामयाब रहे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,18,000 की नफसियाती हद बहाल। कराची में गर्मी की शदीद लहर, समंदरी हवाएं बंद। पारा 39, शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस। 8 से 23 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। तिब्बी माहिरीन का गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने का मशवरा। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी शदीद गर्मी। उधर चित्राल शहर और मज़ाफ़ात में बारिश और बलाई मकामात पर पहाड़ों पर बर्फबारी। फलों और फसलों को नुकसान। मुसलसल तेज बारिश से बाज़ मकामात में बरसाती नालों में तुग़यानी। 2017 से रिटायर 20,000 मुलाजमीन के अरबों महकमों पर वाजिबुल अदा हैं। ये रकम कौन हड़प कर गया, किसी को कुछ पता नहीं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। मुलाजमीन का माशी कत्लेआम किया जा रहा है। MQM की जानिब से अहम इंसानी मसले पर सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई। शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 87वां यौम वफ़ात अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। सदर और वज़ीर आज़म का मुफ़क्किर पाकिस्तान को ख़िराज अक़ीदत। आसिफ ज़रदारी ने कहा, अल्लामा इकबाल के अफ़कार, फ़लसफ़ा और शायरी हमारे लिए मशअल राह है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इकबाल ने बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का तसव्वुर पेश किया।